हेलो, गुड इवनिंग। तो मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि क्लास 6 का चैप्टर 9 का वीडियो पोस्ट करने के लिए एक्सप्लेनेशन करके उसको। तो चैप्टर 9 जिसका नाम है व्हाई द सी इज सॉल्टी, ये क्लास 6 का चैप्टर 9 का वीडियो है एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज व्हाई द सी इज सॉल्टी। लेट्स रीड अबाउट द चैप्टर। लॉन्ग अगो देयर लिव्ड टू ब्रदर्स। कई समय पहले की बात है, दो भाई रहते थे। द एल्डर ब्रदर was rich and successful but mean and big-headed. तो जो एल्डर ब्रदर था, बड़ा वाला भाई, वो अमीर और सक्सेसफुल तो था ही, लेकिन मीन और बिग-हेडेड मीन्स कमीना और घमंडी भी था। कौन? तो बड़ा वाला भाई। द यंगर ब्रदर वॉज पुअर। छोटा वाला भाई जो है वो गरीब था, बट काइंड एंड
हाँ, तो थोड़ा ज़ोर से बोल रहे, माइक निकाल दिए हैं। तो द पुअर मैन हैंग द वुडकटर एंड वॉक सून ही सॉ ए हट ही वेंट इनसाइड। हाँ, तो क्या बोल रहे लकड़हारे, उनको बोले ना गरीब आदमी को कि तुम जो है चलते जाओ, सीधा तुमको मिलेगा, तो तुम जो भी इसको दोगे खाने के लिए वो काफ़ी खुश होगा और इसके बदले में तुम्हें चांदी और सोने का सिक्का ऑफर करेगा, लेकिन तुम उसको मत लेना। तुम उससे क्या मांगना? मिल स्टोन। तुम उससे उसका मिल का स्टोन मांगना। मीन्स वुड डेमन के पास कुछ ऐसा चक्की का पत्थर होगा, कुछ ऐसा जादुई पत्थर वगैरह होगा, तो उसे मांगने के लिए वो बोल रहा है कि आप जो है उससे दैत्य से, फॉरेस्ट वाले दैत्य से आप वो मांगना। द पुअर मैन थैंक द वुडकटर। गरीब आदमी जो है वुडकटर को थैंक यू बोला एंड वॉक, और चलता बना। सून ही वॉज ए हार्ट, ही सॉ ए हार्ट। तुरंत ही मतलब चलते चलते उसको जो है एक झोपड़ी दिखाई पड़ा। ही वेंट इनसाइड एंड देयर सैट द वुड डेमन। वो अंदर गया और वहाँ पे दानव जो है बैठा हुआ था। वाई हैव यू कम हियर? तुम यहाँ क्यों आए हो? आस्क्ड द वुड डेमन इन लाउड वॉइस। ऊंचा आवाज़ में, जोर का आवाज़ में वो दानव जो है उससे पूछ रहा है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो? आई हैव ब्राउज्ड योर गिफ्ट। हम तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाए हैं, सेड द पुअर मैन एज ही सॉट द डेमन द बॉल। ऐसे कटोरा दिखाते हुए कि हम आपके लिए गिफ्ट लेकर के आए हैं। स्टेवर्ड वेजिटेबल्स, क्राइड द वुड डेमन इन डिलाइट। उबला हुआ सब्जी, भाई महका हुआ। राक्षस लोग कैसा भोजन खाएंगे, वैसा ही ना खाएंगे। तो वो चिल्लाया प्रसन्नता से, बी क्विक, गिव इट टू मी, जल्दी करो, हमको दो उसको। जस्ट लव दिस, मुझे बहुत पसंद है ये। वो डेमन ग्रैब द बाउल एंड लिक इट क्लीन। वो डेमन जो एकदम बाउल को ऐसे ले लिया और पूरा एकदम चाट कर गया। नाउ आई शैल गिव यू ए गिफ्ट इन रिटर्न। अब मैं तुम्हें इसके बदले में एक गिफ्ट दूंगा। सेड द डेमन, दानव बोल रहा है, जंगली दानव, टेक सम सिल्वर, ले लो थोड़ा सा चांदी। सेइंग दिस वर्ड्स वी पुल आउट ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर। ऐसे हाथ बढ़ा करके उसको बोल रहा है कि ये लो चांदी का सिल्वर। नो आई डोंट वॉन्ट एनी सिल्वर, सेड द पुल। नहीं, मुझे कोई भी चांदी नहीं चाहिए। गोल्ड देन, तो सोना चाहिए। ऑफर्ड द वुड डेमन, पुलिंग आउट 2 हैंडफुल्स ऑफ गोल्ड। दोनों हाथ ऐसे सोने से भर के, लो तो सोना चाहिए तुमको। नो आई डोंट वॉन्ट गोल्ड आइदर, सेड द पुल। नहीं, मुझे सोना भी नहीं चाहिए। हाउ अबाउट सम प्रीसियस स्टोन्स, क्या रहेगा कुछ ऐसा कीमती पत्थर दे देते हैं। आज द वुड डेमन, डायमंड्स, रूबीज, सैपियर्स। डायमंड दे दे, हीरा, रूबीज, रूबी पत्थर लाल लाल आता है ना, सैपियर्स, नीलमणि, ये सब है ना, लाल पीला हरा। आप लोग अलादीन वाले में देखते हो हीरा जवाहरात जब दिखाता है तो कैसे बक्सा भरा हुआ रहता है लाल पीला हरा पत्थर स्टोन से, मीन्स हीरा जैसा वो चमकते रहता है। तो वही बोल रहा है कि क्या हीरा, रूबीज, सैपियर्स, नीलमणि ये सब दे दे तुमको। तो नो थैंक यू, आई डोंट वांट एनी ऑफ दोज आइदर। नहीं शुक्रिया, मुझे वो सब भी कुछ नहीं चाहिए। सेड द पुअर मैन। वेल व्हाट डू यू वांट देन? ओह ठीक है, तब तुमको क्या चाहिए? आस्क्ड द वुड डेमन। आई वॉन्ट योर मिल स्टोन, रिप्लाइड द पुअर मैन। मुझे तुम्हारा चक्की का पत्थर चाहिए। अब गरीब आदमी बोल रहा है, माई मिल स्टोन, एक्सक्लेम द मेरा स्टोन। नो यू कांट हैव दैट, बट आई कैन गिव यू एनीथिंग एल्स यू लाइक। नहीं, वो तो मैं तुम्हें नहीं, लेकिन तुम्हें जो है उसके बदले में और भी कुछ भी दे सकता हूँ। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, सेड द पुअर मैन, बट आई ओनली वॉन्ट योर माइल स्टोन। आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका मिल स्टोन ही चाहिए। ओह वेल, he said at last। ओह ऐसा बात है। अंततः वह बोला, in that case you can have my millstone। ऐसा बात है तो लो भाई मेरा millstone, take it, but do you know how to use it। ले लो इसको, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इसे कैसे यूज़ करना है? No, said the poor man, tell me। नहीं, मुझे नहीं पता है। गरीब आदमी बोल रहा है, मुझे बताइए कैसे इसको यूज़ करना है। well explained the wood demon। अच्छा, तो उसके बाद जो उसको एक्सप्लेन किया, दिस इज़ ए मैजिक मिल स्टोन, ये जादुई मिल का पत्थर है, चक्की का पत्थर है। इट विल गिव यू वॉट एवर यू विश फॉर, ये तुमको वो सब देगा जो तुम इससे मांगोगे। जस्ट मेक योर विश एंड से ग्रैंड माई मिल स्टोन। विश मांगो, विश बोलो
और फिर बोलो कि ग्रिन, पीस हो मेरा माइलस्टोन, चलो मेरा माइलस्टोन। चक्की का पत्तल जब चलता है तो उसको ग्रिंड ही बोला जाता है, ग्रिंड मीन्स होता है पीस ना, तो लेकिन यहाँ पे चलो मेरा माइलस्टोन। When you have enough and want the millstone to stop, just say enough and done and it will stop. Now you can go. क्या बोल रहा है कि जब तुम्हारा हो जाएगा तो जैसे ये घूम घूम के तुमको दे देगा, तो तुमको बोलना है कि हो गया, काफ़ी है और रुक जाओ, ऐसा करके तुमको बोलना है। तो ये पत्थर जो है अपना वर्क बंद कर देगा और रुक जाएगा। द पुअर मैन थैंक द वुड डेमन एंड रैपिंग द मैजिक मिलस्टोन इन स्टार्ट क्लो बिगिन वॉकिंग बिकम बैक टुवर्ड्स हिज होम। थैंक यू बोला गरीब आदमी उसको, डेमन को, और वापस से ऐसे अपना टाटर में वो मिलस्टोन को ऐसे करके लपेट करके और फिर अपने घर को वापस आने लग गया। ऑन रीचिंग होम द पुअर मैन टोल्ड हिज वाइफ द टेल ऑफ हिज एडवेंचरस जर्नी। घर पहुंच करके वो आदमी जो है, गरीब आदमी, अपनी पत्नी को इस एडवेंचरस साहसिक जर्नी यात्रा के बारे में बता रहा है। Then putting the magic millstone on the table, he said, "Grin, my millstone, give us a piece fit for a king." क्या बोल रहा है? और फिर उसके बाद वो अपने उस लबादा से ऐसे करके पत्थर को निकाल दिया और फिर बोल रहा है मिलस्टोन को आदेश दिया कि चलो मेरे पत्थर, इतना दो जितना कि राजा लोग अच्छा अच्छा भोजन खाते हैं ना, वैसा भोजन जो है मुझे दो। और क्या हुआ? The millstone began to grin, and there on the table poured the most wonderful dish ever. The poor man and his wife ate, and their hearts fell. अब क्या हुआ? चक्की का पत्तल चलने लग गया और राजा महाराजा लोग जो जो खाना खाते हैं वो सारा भोजन जो है वहाँ पे आ गया, उन लोग के सामने सर्व हो गया, भर गया पूरा। और उसके बाद जो है वो गरीब आदमी और उसकी पत्नी जी भर करके, दिल भर करके उस भोजन को खा लिए। पिक्चर्स में नीचे समय हो गया मेरे चाय पीने का, यहाँ पिक्चर्स देख लिया हुआ तो भोजन का ना। तो क्या हुआ? Enough and done commanded the poor man and the millstone stopped grinding. क्या बोला? जब मन भर गया, जी भर गया, वो लोग खा लिया तो बोला काफ़ी हो गया है और हो गया है, काफ़ी हो गया, अब रुक जाओ, और वो जो है चलना बंद कर दिया। From then on the millstone gave them a fine new house. उसके बाद जो है millstone अच्छा से घर दिया उन लोगों को, green field full of crops, अनाजों से भरा हुआ, अनाज लगा हुआ पूरा हरा भरा खेत दिया, horses and cattle and enough food to eat and nice clothes to wear. घोड़ा और भेड़ बकरियाँ दिया और अच्छा अच्छा कपड़ा भी दिया पहनने के लिए। Soon they had so much that they did not really need and use the milestone anymore. और जल्दी उन लोग के पास इतना हो गया कि वो लोग जो है इतना हो गया कि अब माइलस्टोन का उन लोग को ज़रूरत भी नहीं। The rich brother heard of the poor man's change of fortune. अब वो अमीर भाई, बड़ा वाला भाई सुना क्या कि मेरा गरीब भाई का भाग्य बदल गया है, किस्मत बदल गया है। How could my brother have become rich so suddenly? He wondered. I must wonder. मेरा भाई कैसे इतना जल्दी अमीर बन गया, वो कल सोचा, मैं इस बात का पता लगाऊंगा। The rich brother went to the poor brother's house and asked. अमीर आदमी अपने गरीब भाई के घर आया और पूछ रहा है, How have you become rich so quickly? कैसे तुम इतना जल्दी अमीर बन गए? The poor brother told him everything. गरीब भाई बेचारा सारा चीज़ सही सही बता दिया। About the woodman and his gift and the magic millstone. I must get the millstone for myself, thought the rich brother. क्या बोल रहा है कि गरीब आदमी को उसके बारे में सब चीज़ बता दिया। अबाउट द वुडमैन, राक्षस के बारे में भी बता दिया और मैजिक मिलस्टोन के बारे में भी बता दिया। आई मस्ट गेट दैट मिलस्टोन फॉर माई सेल्फ, क्या बोल रहा है, मैं अपने लिए उस मिलस्टोन को लूँगा। थॉट द रिच ब्रदर, सोचा वो वाला अमीर वाला भाई। सेल मी योर मिलस्टोन, बेच दो मुझे मेरा मिलस्टोन। द मिलस्टोन इज़ नॉट फॉर सेल,
पुअर मैन बोल रहा है, सेड द पुअर मैन, गरीब आदमी बोल रहा है कि मिल स्टोन बेचने के लिए नहीं है। वेल देन लेन इट टू मी फॉर वन डे, ठीक है तो मुझे एक दिन के लिए उधार दे दो, सेड द रिच ब्रदर, अमीर भाई जो है बोला। आफ्टर ऑल इट वॉज आई हु गेव यू द फूड टू कैरी टू द उड्डयमन, आखिरकार हम ही तो वही हैं जो तुमको भोजन दिया था उड्डयमन के पास ले जाने के लिए। द पुअर ब्रदर थॉट फॉर ए वाइल, गरीब आदमी बेचारा अच्छा था, प्राउड और जेनरस था, तो वो सोचा थोड़ा सा उसके बारे में। What harm could there be in letting his brother have the millstone for a day? क्या बुराई है एक दिन के लिए अपने भाई को millstone दे दे। Very well, you may borrow it for a day. अच्छी बात है, आप इसे एक दिन के लिए उधार ले लीजिए, said the poor man, गरीब आदमी बोल रहा है। Rich brother was delighted, अमीर भाई जो है काफ़ी खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। He grabbed the milestone and ran off with it without asking how to make it stop. पड़ गया बेचारे फेरे में, मिलस्टोन को वो ले लिया और वहाँ से एकदम भाग गया बिना पूछे कि इसको कैसे स्टॉप करना है। He put the millstone into a boat and rowed out to sea with it. वो मिलस्टोन को बोट पे रखा और वहाँ से चले गया समुद्र में। Where the fishermen were shipping in their catch to fish. यहाँ पे फिशरमैन जो है मछलियाँ पकड़ रहे थे। द फिशरमैन आर साल्टिंग द फिश आउट राइट नाउ, और फिशरमैन जो है मछुआरे जो है मछलियों को साल्टिंग नमक लपेस रहते हैं उसमें, जैसे चीज़ों को काफ़ी समय तक सुरक्षित रखने के लिए उस पर नमक डाल दिया जाता है ना, तो इसीलिए उस पर नमक लगा रहे थे। दे विल पे वेल फॉर फाइन साल, तो वो क्या है, देयर वॉज नो वन टू हियर हिम एंड ही सेड क्लीन माई माइलस्टोन गिव मी साल्ट एज मच एज यू कैन। तो क्या वो अमीर भाई सोचा कि ये लोग जो है मुझे पैसा देंगे अगर हम इन लोग को अच्छा नमक देंगे, तो इसीलिए वो अमीर भाई क्या बोलने लग गया कि चलो चलो मेरे पत्थर एकदम, और हमको अच्छा से अच्छा नमक दो। नाव में लेके वो समुद्र की ओर गया और वहाँ पे मछुआरों को देखा, मछुआरे मछली में नमक लपेस रहे थे, और वहाँ पे जो है वो जा कर के माइलस्टोन को नाव में रख करके और उसको बोल रहा है कि चलो मेरे पत्थर एकदम फाइन क्वालिटी का सॉल्ट मुझे दो। द मिलस्टोन बिगेन टू टर्न एंड आउट पाउड द फाइनेस्ट वाइटेस्ट साल्ट इमेजिनेबल, और चक्की का पत्थर जो है चलने लग गया और एकदम नाव में जो है नमक आने लग गया, अच्छा सा फाइनेस्ट सॉल्ट आने लग गया। सुन द बोट वॉज फुल, और तुरंत ही नाव जो है भर गया नमक से। द रिच मैन बेग्ड एंड प्लीडेड विद द मिलस्टोन टू स्टॉप, ही क्राइड स्टॉप ग्रिंडिंग, क्या हाथ जोड़ रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि अब चलना बंद कर दो, चलना बंद कर दो, नहीं क्या बोल रहा है, हाँ स्टॉप ग्रिंडिंग मीन्स घूमना बंद कर दो, चिल्ला रहा है। और बट द माइलस्टोन कीप टर्निंग, लेकिन मिलस्टोन जो है वो चल ही रहा है। पावरिंग एट आउट द फाइनेस्ट सॉल्ट, एकदम अच्छा से अच्छा नमक निकाले जा रहा है। द बोट वॉज नाउ सो फुल ऑफ सॉल्ट दैट इट बिगिन सिंकिंग, और नाव जो है नमक से भर गया और वो जो है डूबने लग गया। ऑब्वियसली डूबेगा। हेल्प क्राइड द रिच मैन, मेरी मदद करो, वो अमीर आदमी चिल्लाया। अकेले लेके तो नाव में भाग गया चक्की के पत्थर को, बट देयर वॉज नो वन टू हियर हिम, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था उसको सुनने वाला। द मिलस्टोन कीप टर्निंग पावरिंग द साल्ट, मिलस्टोन जो है चलते रहा, नमक उसमें आते गया एंड द बोट केप्ट सिंकिंग टिल इट सैंक टू द बॉटम ऑफ द सी, और नाव जो है डूबते गया एकदम जाके समुद्र तल में चल गया। द रिच मैन एंड द माइलस्टोन, नमक भी चले गया, चक्की का पत्थर भी चले गया और उसका बोट भी चले गया, और वहाँ पे भी वो चक्की का पत्थर घूमते रहा, नमक देते रहा। द रिच मैन वॉज ड्राउन्ड, अमीर आदमी जो है वो डूब गया। फॉर हिज ग्रीड, अपने लालच में वो डूब गया। द मैजिक मिलस्टोन कीप टर्निंग, और जादुई पत्थर घूमते इवन द बॉटम ऑफ द सी, समुद्र के तल में भी जाके वो घूमते रह गया। पावरिंग आउट द फाइनेस्ट वाइट साल्ट, अच्छे से अच्छा नमक को निकालते हुए वो घूमते रह गया। मेकिंग मोर एंड मोर सॉल्ट, ज़्यादा और ज़्यादा नमक बनाते रह गया।
होएगा सिर्फ साल्टी। तो इसीलिए समुद्र का पानी जो है नमकीन हो गया। ये एक फॉक्टेल है, दंत कथा है। ए फॉक्टेल फ्रॉम केरला अडेप्टेड, वहाँ से उठाया गया है केरला से। केरला के किनारे समुद्र है, समुद्र का पानी इतना खारा क्यों है? आप समुद्र के पानी में डूबिए, नहाइए, निकलिए, धूप में सूख जाइए, फिर ऐसे करके कपड़ा को झाड़िएगा ना तो क्या गिरेगा? सिर्फ और सिर्फ वाइट वाइट नमक गिरेगा। तो कहने का मतलब इसी पत्थर के वजह से समुद्र का पानी नमकीन है। कोई बात नहीं, इस स्टोरी पर विश्वास नहीं करना है। चलिए आगे बढ़िए, वर्ड मीनिंग कीजिए, क्वेश्चन आंसर कीजिए। यही एक प्यारा सा कहानी था। इसी डेमन का दिया हुआ मिल स्टोन की वजह से समुद्र में इतना नमक बन गया कि समुद्र का पानी खारा हो गया। आई होप कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आया होगा। मीट यू अगेन विथ अनदर स्टोरी ऑफ क्लास 5। और जल्दी इसका वीडियो आएगा। आई एम गोइंग टू सेंड द वीडियो as soon as possible, and the name of the chapter of class 5 is the story of Epaminondas। Epaminondas एक कैसा नाम है भाई, कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। बाय।